Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 16th February. Well, February मंथ की बात करूँ तो फर्स्ट वीक ऑफ February के मंथ के करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ. सो आज या कल आपको सेकेंड वीक ऑफ February के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे. जनवरी फुल मंथ का करंट अफेयर मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डेली करंट अफेयर्स की फिर से शुरुआत कर रहे हैं. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ डाउनलोड कर सकते हो. वेल, आज से आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे भी मिल जाएगा. सिंपली आप टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज लॉन्च विच ऑपरेशन टू हेल्प टर्की. यू नो, टर्की एंड सीरिया में काफ़ी लाइक 7.8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई. सो इंडिया ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था to provide assistance. not only India, different countries like USA, China, सभी कंट्रीज ने टर्की की हेल्प के लिए कुछ ना कुछ स्टार्ट किया था. तो ऑपरेशन जो इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था, नेम ऑफ दिस ऑपरेशन इज ऑपरेशन दोस्त. याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया था इंडिया ने, ये आपने ध्यान रखना है. ओके, ये कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे. सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली अनाउंसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी विल गेट हेरिटेज टैग फ्रॉम यूनेस्को मेकिंग इट वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी. देखो, ये यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में है. इसके फाउंडर हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर. अभी भी ये लिविंग यूनिवर्सिटी, मतलब अभी भी ये स्टिल आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ. दिस इज द लाइक वर्ड लिविंग का मतलब है यहाँ. सो आपको ये बताना है कि किस यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं जो इंडिया का फर्स्ट बनने जा रहा है टू मेक नॉट ओनली इंडिया का, वर्ल्ड का फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बन जाएगा ये. सो नेम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो आपको मिलेगी वेस्ट बंगाल में. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड प्रेजेंटली यूनेस्को हेरिटेज अगर मैं आपसे पूछूं कितने हैं जिन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में मिला गया, तो टोटल हमारे पास 40 हैं. ओके, एक मिक्स्ड कैटेगरी में आता है जो हमारा आता है कंचनजुंगा नेशनल पार्क, वो आप जरूर याद रख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, लाइक फॉर्मर क्रिकेटर, इनका नाम मोंटी देसाई है. मोंटी देसाई हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ नेशनल क्रिकेट टीम. किस कंट्री के नेशनल हेड कोच अपॉइंट किए गए आपको ये बताना है. सो द कंट्री इज नेपाल. ओके, याद रखें. एंड हमारे अगर मैं आपसे इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच की बात, अगर मैं आपसे वैसे राहुल द्रविड़ हैं हमारे मेंस टीम के, अगर मैं आपसे BCCI के प्रेसिडेंट की अगर राइट नाउ पूछूं तो वो हैं रोजर बिन्नी. रिसेंटली द इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP हैज वॉन द 12th एडिशन ऑफ नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023. तो ये जीत लिया है ITBP ने. आपको बताना है कि ये किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट में से ऑर्गेनाइज करवाया गया था. सो इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था लद्दाख में. ओके, लद्दाख देखो अभी रिसेंटली काफ़ी रीशफल्स हुआ है लाइक प्रेसिडेंट्स, लाइक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का. तो अभी अगर लद्दाख की यहाँ बात है तो पहले आपको एक ज़रूर अलग से एक सेपरेटली आपको याद करना है. देयर आर सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स यू हैव टू पुट. बट अगर मैं यहाँ लद्दाख की बात कर रहा हूँ तो लद्दाख के इससे पहले BD मिश्रा थे जो अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए. उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर थे. नाउ अब जो अपॉइंट हुए वो हैं BD मिश्रा. तो याद रख लीजिएगा, BD मिश्रा इज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख. जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा ही है. रिसेंटली इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड MOU साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन या किस इंस्टीट्यूशन के साथ टू हेल्प टू क्रिएट मेंटेनिंग मॉड्यूल फॉर देयर इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम दैट इज गगनयान. ओके, गगनयान यू नो हमारे ह्यूमंस जाने वाले हैं. तो इस मिशन के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया? देखो, इसरो ने फ्रांस के साथ भी समझौता किया है, रशिया के साथ भी समझौता किया है. देखो, मेडिकल असिस्टेंस के लिए जो सूट्स वगैरह पहनने हैं वो डिफरेंट, देयर लॉट ऑफ कंट्रीज जो इसमें हेल्प कर रही है इंडिया की. ओके, तो अब इसमें हमारे इंडियन IIT मद्रास के साथ इसने MOU साइन किया इसरो. एंड गगनयान मिशन हम इस साल लॉन्च करेंगे. Recently, which of the following country has shut down a Chinese surveillance balloon which was flown over its airspace? तो इस तरीके का बैलून था तो USA ने इसे मार गिराया है. ये आपने ज़रूर देखा है. अपने सोशल मीडिया पे अगर आप इंस्टाग्राम कोई अच्छे पेज फॉलो भी करते हो ना, तो फॉर श्योर ये चीज़ें आप ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके होते हो. तो USA इज़ द करेक्ट आंसर. अब इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ को उसका अच्छा यूज़ भी करना हमें आना चाहिए. ओके, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया, ये इंडियन म्यूजिशियन हैं, हैज़ वॉन द ग्रैमी. देखो, ग्रैमी अवार्ड्स म्यूजिक कैटेगरी में दिए जाते हैं. फॉर द डिवाइन टाइड्स के लिए इन्हें सम्मानित किया गया इन द बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी. तो आपको इनका नाम बताना है. पिक्चर आपके सामने, इनका नाम है रिकी केच. अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल लीडर अप्रूवल
survey by Morning Consultant. Who among the following is the world most popular leader? So none other than our honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी. सबसे लोकप्रिय मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं जी हमारे मोदी जी. सेकेंड नंबर पे मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडर. देन उसके बाद स्विस के आते हैं, स्विट्जरलैंड के आते हैं, बट आपको फर्स्ट याद रखना, डेट्स ऑल, नरेंद्र मोदी. Recently, the Pakistan has inaugurated USD 2.7 billion nuclear reactor under China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) to produce electricity. देखो ये जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, इनाग्रेट भी कर लिया, बेसिकली पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत है तो उसे दूर करने वाला है ये. आपसे पूछ रहा है कि इसकी टोटल कैपेसिटी काफ़ी बड़ा है, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 1100 मेगावाट. Recently, which of the following organization has released a report titled Life Lessons from India? Life stands for lifestyle for the environment. So आपको बताना है ये बेसिकली लाइफ लेसन्स हमारे ये जब अभी ग्लास ग्लो में COP26 समिट हुआ था ना, तब वहाँ से लॉन्च किया गया था. सो क्वेश्चन इज कि किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक रिपोर्ट निकाला है, बेसिकली किस ऑर्गेनाइजेशन से, यही आपसे पूछ रहा है. लाइक लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडिया. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. ओके, एंड बेसिक लाइफ इसका क्या मतलब है? क्लाइमेट चेंज, यू नो, COP26 इज ऑल रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. तो ये इसके फुल फॉर्म से ही आपको आइडिया लग जाता है, लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 में इसे लॉन्च भी किया गया था COP26 समिट में. द इनॉग्रल सेशन ऑफ वुमेन प्रीमियर लीग. अब आपको वुमेन IPL भी देखने को मिलेगा. सो ये पहला मैच आपको बताना कि कौन सी सिटी में खेला जाएगा. सो ये इससे खेला जाएगा मुंबई में. वाईकॉम 18 को मीडिया राइट्स दिए गए हैं इसको टेलीकास्ट करने के. वाईकॉम 18 वही है जो आपको बिग बॉस दिखाता है, ये वही मीडिया एजेंसी है. ओके, आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू साइन एन एग्रीमेंट विद द OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट टू कंडक्ट द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट PISA टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स. देखो अब इसको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ आपको. ये ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले स्टेट इज गुजरात. अब ये क्या करेंगे मिलके? स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स एंड साइंस स्किल्स को टेस्ट करेंगे अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन, अंडर दिस MOU. तो गुजरात पहला बना है जो अपने जो उसके जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे बेसिकली अपने साइंस एंड मैथ स्किल्स को दिखाने के लिए. तो ग्लोबली ये है, गुजरात फर्स्ट बना है टू साइन MOU विद दिस, यानी कि एग्रीमेंट साइन किया. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड लॉ रिव्यू. देखो जब इंडियन बन जाते हैं तो फिर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. इनका नाम है अप्सरा आयर, इनका नाम आप याद रखें. Recently, which of the following company has announced to introduce an artificial intelligence chatbot BART? So इसे लॉन्च किया है गूगल द्वारा. BART आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, BART ये आपने याद रखना है. सो ये होगी थी आज के करंट अफेयर्स. देखो अभी कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, बट मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया, फर्स्ट वीक को हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं. फर्स्ट से लेकर 7 फेब तक मैं ऑलरेडी आपको कवर करवा चुका हूँ. अब 7 से लेकर 14 तक आपके 15 तक आपके करंट अफेयर्स आने वाले. आज मैं ट्राई करूंगा आज या कल तक आपको सेकंड वीक ऑफ फरवरी मिल जाएंगे. बाकी इसमें फिर अब मैं डेली स्टार्ट कर रहा हूं, तो फिर आपको संडे को इसका रिवीजन वीडियो मिल जाया करेगा, वो वीकली ही रहता है. तो अगर आप कुछ दिनों का गैप था, देखो अगर मैं आप JNK के एस्पिरेंट्स हो ना, तो आप इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, आई नो. बट अब चीज़ें देखो, अभी इससे पहले मेरा भी यही था कि यार कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती, क्योंकि बच्चों को इस टाइम बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं है कि कैसे पढ़ना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है. तो वही चीज़ का मैं भी वेट कर रहा था. बट अभी जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं राइट नाउ हमारे यहाँ UT में, JKSSB, हाई कोर्ट वगैरह, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, तो कुछ चीज़ें भी क्लियर नहीं हो पा रही. तो बट हमें तो फिर अभी वही चीज़ है कि एट दी एंड आपको फिर से रेडी रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. अब एग्ज़ाम आपके कहीं 15-20 मार्च को आ जाए FAA का एग्ज़ाम, तो फिर दिक्कत आ जाएगी. तो इसीलिए आपको अब स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं आपके. बाकी आप हमारे एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च किया गया, ऐप को डाउनलोड कर लिए कोर्स कॉलम में जाके, जिसमें आपको जनवरी 2022 के ऑनवर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के मॉक फॉर्म में आपको कवर करवाएंगे. बाकी मिलेंगे फिर कल जल्दी ही न्यू वीडियो के. थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल.